रामकृष्ण मठ लखनऊ में वन हेल्थ मॉडल पर राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। भारत कोविड-19 जैसी पशुओं से फैलने वाली खतरनाक महामारी की लहर से अभी भी पूरी तरह नहीं उबरा है। इसे देखते हुए भारत में वन हेल्थ सिद्धांत के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रामकृष्ण मठ लखनऊ द्वारा इस संवेदनशील मुद्दे पर आज राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरणविद, चिकित्सकों एवं पशु रोग विशेषज्ञों के साथ विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज की छात्रों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल भी कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रही। स्वामी जी, आज ये जो स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे एक हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट, एनिमल और ह्यूमंस, एक चेन होती है, तो एक बहुत बड़ा आयोजन ये होने जा रहा है। आज आप लोग कर रहे हैं इसको, तो इसकी क्या शुरुआत है, क्या रूपरेखा है और इसमें क्या क्या डिस्कशंस होने वाले हैं और क्या इसके रिजल्ट्स होने वाले हैं? देखिए, हमारे जो उपनिषद के वाणी है, हम लोग सब एक है और एकमत्ता ही जीवन में आगे बढ़ने का मूल सूत्र है। तो हम अगर परिवेश का दूषण करते हुए हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। जो जानवर है और ये जो इंसान है और परिवेश है, ये एक ही परिवार है। यही जो सूत्र है उपनिषद का, वो हम अभी नर्सिंग प्रोफेशन में हम लोग प्रचार करना चाहते हैं कि हम लोग सब एक साथ मिल के स्वस्थ रहेंगे। किसी को स्वास्थ्य का अवनति होने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का अवनति होना अनिवार्य है। तो ये जो विभिन्नता के भीतर एकत्व है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही सनातन धारा है। ये धारा को जो प्राचीन भारतीय परंपरा को हम लोग आधुनिक नर्सिंग विद्या में, शिक्षा में, ये हम लोग प्रचार करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे जो विद्वान आए हैं, तो अभी KGMU का जो कम्युनिटी मेडिसिन है, ये जो आए हैं, अभी फिर जो हमारे प्रिंसिपल है और भी विभिन्न जो आए हैं, अभी से थोड़ा थोड़ा ये जो मर्यादा ले लीजिए। ये एक पहला पदक्षेप है। और रामकृष्ण मठ एक पावन एक क्षेत्र है जहाँ पर हम परिवेश को रक्षा करते हैं। तो ये एक नया एक दिशा हम लोग देना चाहते हैं। ये हम लोग अगर सबको मिल के चले तभी हमारा शारीरिक उन्नति संभव है। स्वामी जी, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है आप लोग करा रहे हैं? फर्स्ट टाइम हमारा मठ में फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम। अच्छा। और इसके ऑर्गेनाइजर्स कौन है? ये आपका नर्सिंग कॉलेज? हमारा रामकृष्ण मिशन। ओके, रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज स्कूल ऑफ नर्सिंग जी। ये इनवाइटेड गेस्ट है, ओके, फैकल्टी है, इन लोग अपना अपना विचार जी व्यक्त कर रहे हैं। जो इस स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है पर्यावरण पर, तो क्या कहना चाहती हैं आप? आप महापौर भी हैं लखनऊ की, और ये जो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है सबसे ज़्यादा आपसे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, पशुओं की और इंसानों की। तो जाहिर सी बात है, पर्यावरण की जिम्मेदारी आप ही की है। साफ़ सफाई लखनऊ आज तीसरे नंबर पे आया है, तो आपके प्रयास से आए। तो मैंने बताया है कि लखनऊ तीसरे नंबर पे आया है, और जो 50 साल से कूड़े का डंप लग रहा था वो मैंने समाप्त किया है। अब पहले की अपेक्षा आपको भी लखनऊ में दिख रहा होगा कि सफाई बढ़िया है। अब हमारी, पहले हम लोग स्वयं झाड़ू मरवाते थे, अब जो है हमारी गाड़ियां झाड़ू मारती हैं। परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, शहर का भी विकास हो रहा है। मैं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और अधीक्षक मंडलीय प्रयोगशाला कानपुर से आया हूँ, और मैं पशु चिकित्सक हूँ पेशे से, और मैं वन हेल्थ मिशन के लिए मेरा इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मेरा धन्यवाद भी है कि सब लोग को इस समय बहुत ही इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। पशुओं से आदमियों में कुछ बीमारियां होती हैं और आदमियों से पशुओं में बीमारियां होती हैं। जी। जैसा कि यहाँ हम लोग को अवेयरनेस करने की भी ज़रूरत है कि लगभग सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक 75% जो बीमारियां हैं जो कि पशुओं से आदमियों में होती हैं, और करीब 10% जो बीमारियां हैं लगभग, जिसका पेंडेमिक और इस समय होते जा रहे हैं जो हम देख रहे हैं, उसका जो स्वरूप है वो इसी जूनोसिस, यानी कोई जो पशुओं से ह्यूमन में एनिमल को जो
ट्रांसमिशन होता है, डिजीज़ ट्रांसमिशन, उसकी वजह से होती हैं। जी तो पहला किसी चीज़ को के लिए कार्य करने के लिए उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे नर्सिंग कॉलेज ये हमारे की फैक्टर होते हैं, ओके जो कि ह्यूमन के साथ, हमारे वेटनरी साइंस के साथ मिल के, एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ मिल के एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पे ही सबसे ज़्यादा यही नर्सिंग स्टाफ ही हमारी मददगार साबित होता है। इसलिए सबसे पहले हमें डॉक्टरों को तो काफ़ी कुछ पता होता है, इनको भी हमें इसमें अवेयर करने और कैसे उसको हमको हैंडल करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं ऐसी संक्रामक बीमारियों से, ताकि वो बिना उससे खुद भी उसकी किसी भी तरह से परेशानी उनको हुए बिना वो उन बीमारियों से टैकल कर पाएँ और पूर्णतया वेटनरी को और जो मेडिकल हमारा डिपार्टमेंट है उसकी मदद से करते हुए इन बीमारियों को के ऊपर रोक लगाए और इनको रोकने से पहले बचाए और जो हो गई हैं उनको ऊपर भी नियंत्रण कर सकें। आज आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप लोग गेस्ट हैं और आप लोग स्पेशलाइज्ड हैं इस फील्ड में। सर, क्या है ये जो टॉपिक चल रहा है और क्या इस टॉपिक पे एक कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है आज के समय में सर? इस ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट। डॉक्टर प्रशांत वाजपेयी है। ओके, हाँ सर, प्लीज़ नाम थोड़ा। मैं डॉक्टर प्रशांत वाजपेयी। कहाँ से है सर? मैं फैकल्टी हूँ कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। ओके। हाँ, तो इस टॉपिक पर बात करना इस समय इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले भी ये चीज़ें होती थी। ऐसा नहीं है कि वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट कोई नया है, वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बट आजकल के परिप्रेक्ष्य में दोबारा भी आपके पास आएंगे क्योंकि आजकल के परिप्रेक्ष्य में चूँकि ह्यूमन और एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स जो है हमारी लाइव स्टॉक, इनका इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका एक कारण ये भी है कि हम उनके हैबिटाट जहाँ पर वो लोग रहते जंगलों में, ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है उसमें अंदर जा रहे हैं। तो जिस वजह से जो हमारे जो पालतू पशु हैं और हम लोग हैं ह्यूमंस, उनका वाइल्ड एनिमल्स से इंट्रैक्शन बहुत बढ़ जाने के कारण इसकी इम्पोर्टेंस आजकल के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, इस वजह से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ओके, थैंक यू सर। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के क्या चीज़ें अब तैयार होंगी, क्या आउटलाइन है और क्या इसके रिजल्ट्स होंगे, कौन सा बताएं? जय हिंद, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति शुक्ला है। मैं करेंटली प्रिंसिपल हूँ समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस लखनऊ में, एंड मैं TNI की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो ये कॉन्फ्रेंस महाराज जी ने अपने सानिध्य में जो यहाँ की प्रिंसिपल ने ऑर्गेनाइज की है, वन हेल्थ पे काम करने के लिए बात किया है उन्होंने। सो वन हेल्थ, हाउ वी आर कोलैबोरेटिंग टुगेदर एज अ डॉक्टर्स, एज अ वेटरियंस, एज अ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, है ना, कैसे सभी लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। देयर आर 3 pillars together comes on the one floor, that is one health. If anyone is getting any mischievous things ना, so everything is going to be destroyed. So इस पे हम लोग को ये सब बेस मिला हुआ है, इतना बेहतर बेस मिला है। स्टूडेंट समझेंगे कि विच फीचर्स कहाँ पे जा करके हम लैकिंग करेंगे जिससे वन हेल्थ डिस्टर्ब होने वाला है। सो इसमें डॉक्टर्स भी है, डॉक्टर्स अपना रोल कर रहे हैं, पॉलिसीज अपना रोल कर रहे हैं। वी नर्सेज ऑल्सो हैविंग दी सो मच ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड दी बेटरमेंट, वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस हेल्थ। देन अनदर दिन वेटरनियंस जो भी जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, हमें किस तरीके से उनसे अपने आप को दूर रखना है या पास रखना है, किस तरीके से मेंटेन करना है दैट एनवायरनमेंट एंड द एनवायरमेंटल हेल्थ विद एनवायरमेंटल साइंस। सारी चीज़ें मिल करके हम कैसे वन हेल्थ को अप्रोच करें, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ इन दीज डेज, बिकॉज नाउ ना एवरीथिंग इज गोइंग, ऑल द हैबिटेट्स आर गेटिंग चेंज। सो उस चेंज की वजह से ना एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है और जो है हमारा रहन सहन भी चेंज हो रहा है। हमारे अंदर कितनी नई नई डिजीजेस, कोविड, न्यू डिजीज आर कमिंग है ना, जिनके हमने कभी नाम नहीं सुने। सो वी नीड टू मेंटेन, व्हेन वील 3 together will work, then the things will be on the balance will be maintained. That is the